हेलो मेरे 12 राशि के प्यारे जातकों। आज मैं एक ऐसा इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जिसका प्रैक्टिकल मेरे ही लाइफ पे हुआ है और मैंने उससे जो रिज़ल्ट पाया है वो मैं आपको आज बताऊँगी। फ्रेंड्स, आपको किसको मन नहीं होता कि आप लोग अपनी लाइफ में सफिशिएंट मनी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करें। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ना हो फिर भी इतना हो कि ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा हो। फ्रेंड्स, फिर भी हमारे लाइफ में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कभी चोरी, कभी एक्सीडेंट, कभी आग लगना, कभी कुछ जिसमें हमारा नुकसान हो जाता है। कभी कभी लोग हमें धोखा दे के भी चले जाते हैं हमारे पैसे लेकर। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि इसकी रिकवरी कराना इंसानों की बस की तो बात नहीं है। इसकी रिकवरी अगर हम हर बार किसी से बोलते हैं या आप बोलते हैं या कोई भी बोलता है तो एक भगवान के पास ही जाके हाथ जोड़कर हम सर झुका के बार बार रोते गाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, अब मैं आगे का काम कैसे करूं, अब मेरे पास कुछ रह नहीं गया या फिर जो जितना चाहिए था उतना नहीं रह गया। तो फ्रेंड्स, क्यों ना आप एक ऐसी पद्धति अपनाएं जिससे कि आपको ऐसे माहौल का सामना ही ना करना पड़े। अगर कोई चोरी हो गया तो मैं आपको बताती हूँ, घर में चोरी होना मेरे लिए शुभ था। मेरे घर में आग लगना मेरे लिए शुभ था। मेरे घर में लोगों ने मुझे धोखा देके पैसे ऐंठे, मेरे लिए शुभ था। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ। और पैसा ऐंठने वाले कोई बाहर से तो आते नहीं, कोई इंश्योरेंस वाले ने भी नहीं ऐंठा, कोई किसी ने ऐसा बाहर के बंदे ने किसी ने मुझे धोखा नहीं दिया। ये मेरे अपने ही लोग थे। और अपने लोगों के साथ कैसा ही धोखा पाना और कैसा ही बुरा मानना। अब अगर कोई ना देना चाहे काम, अगर किसी को पड़ता है और आप पैसे देते हैं और वो वापस ना करे तो आप क्या कर सकते हो? आप तब भी आप मांग भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे रिलेशंस होते हैं, फिर आपको मुंह बंद करके रह जाना पड़ता है। फिर हम कहाँ जाते हैं? भगवान के पास। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज मैं पहले से 10 गुना ज़्यादा वेल्थ लेकर चल रही हूँ, क्योंकि मैंने किसी पे विश्वास किया है। मैंने ऐसा विश्वास किया है कि उसके प्रति मेरा विश्वास टूटने वाला भी नहीं है और आगे भी मुझे पता है कि वही मेरी रक्षा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे बातों पर विश्वास करें और आपको लगता है कि ऐसा मानने से आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी और वेल्थ आएगा, तो ये आप गलत नहीं सोच रहे। 100% सच्चाई है कि ऐसा होना ही है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कैसे हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो बालाजी हैं, तिरुपति बालाजी, उनके यहाँ दान करने से धन बढ़ता है। तो मैंने सोचा कि कितना ही धन बढ़ेगा, और दान करने से ठीक है धन बढ़ेगा, कब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, पर ज़रूरत तो मुझे अभी है, नुकसान तो मेरा अब हुआ है और मुझे तुरंत पैसे चाहिए। तो ऐसा सोचते सोचते मैंने बोला कि कोई बात नहीं, भगवान तो भगवान ही है, हम तो तब भी पूजा करेंगे, हम तो अब भी पूजा करेंगे। हमें कोई मतलब नहीं कि हमें आज मिलना है या कल मिलना है। बस इतना सोचा और थोड़े थोड़े पैसे निकाल कर मैं भगवान को हर थर्सडे को चढ़ाती थी। हालांकि ये सीक्रेट नहीं रिवील करना चाहिए, लेकिन अगर मैं रिवील नहीं करूँगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि कैसे हम मतलब भगवान के आशीर्वाद को पा सकते हैं। तो भगवान मुझे माफ़ करे, मैं रिवील नहीं कर रही हूँ, मैं बस मदद कर रही हूँ। तो मैं रोज़ अपने ही घर पे कुछ कुछ पैसे जैसे थर्सडे को निकाल के रखती थी, जिसमें अगर नोट है तो उसके साथ में सिक्का ज़रूर रखती थी, और सिक्का है तो फिर सिक्का ही रखती थी। फिर जाकर उस पैसे को जमा करके मैंने खूब सारा इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद जब मैं तिरुपति महाराज के पास दर्शन के लिए गई, तो वहाँ दर्शन करने के बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने सारा पैसा वहाँ की हुंडी में उलेड़ दिया। और उनको सोना बहुत चढ़ाया जाता है तिरुपति बालाजी को। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं सोना का कोई भी चीज़ खरीदूं। मैंने अपनी बिटिया के कान का सबसे छोटा छोटा टॉप्स उसी के पास था, तो मैंने उसकी बिटिया के कान का टॉप्स खोला और उससे पूछा कि बेटा मैं ये चढ़ा दूं? तो उसने कहा हाँ चढ़ा दो, और मैंने उसको चढ़ा दिया, वहीं हुंडी में डाल दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, अब मैं हनुमान की तरह सीना चीर के तो नहीं दिखा सकती। मैं वहाँ से पूजा करने के बाद वापस आई। वापस होने के बाद पता नहीं मेरे जो सारे पैसे खर्च हो जाते थे,
अब वो थोड़े थोड़े बचने लगे। अब मैं छोटा सा एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ कि मैंने जो अपनी बेटी के कान से लिया था वो 1 ग्राम होगा या 1 ग्राम से कम का ही होगा। जो छोटे-छोटे स्कूल जाते वक़्त बच्चे पहन के जाते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना लाइट वेटेड होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी बेटी के लिए उसके बाद बालाजी ने कहाँ से पैसे जुटाए, उसी सैलरी में से, उसी हमारा कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं था, बस जो थी सैलरी थी। पर जो सैलरी बचती नहीं थी, उस सैलरी में से इतना बचा कि मेरी बेटी के कान के हेवी वेटेड ईयररिंग मैंने बनाया, जो कि मैंने रख दिया कि वो बड़ी होके पहनेगी। फिर मेरे कम 50,000 के जब सोना 34,000 था, तब मैंने 50,000 का अपना ईयररिंग बनवाया और ईयररिंग दान किया। मेरे इतने ईयररिंग बने गोल्ड के कि अब जैसे लोग इमिटेशन रखते हैं ना, सेट नकली वाले खरीद के, उस तरीके से आज की डेट पे मेरे पास ईयररिंग है गोल्ड के। फिर मैंने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद बोला। मेरे पास वो सारे पैसे वापस आ गए थे जो हमारे चोरी हो गए थे या फिर कोई ठग के ले गया था। सिर्फ़ मेरा एक कैमरा चोरी हुआ, उसमें जो फ़ोटो मेरे बच्चों के चले गए वो मैं नहीं रिवील कर पाई। लेकिन पैसे की जहाँ तक बात है, भगवान ने 10 गुना क्या, उससे बहुत ज़्यादा दे दिया। मैं फिर भगवान को थैंक यू बोलना चाहती थी, बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती थी, तुरंत बोलना चाहती थी। मैंने फिर 1 डेढ़ साल के अंदर एक अपना प्लान करा तिरुपति बालाजी जाने का। मैंने ऑनलाइन बुक करी टिकट और वहाँ से फिर मैं तिरुपति बालाजी के पास गई और जाने के बाद मैंने लक्ष्मी माता के लिए एक कुछ छोटा-सा फिर लिया, गोल्ड का कुछ आइटम था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, नोज़ पिन या फिर कुछ भी था। तो इस बार मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से एक नोज़ पिन ले गई और अपने तरफ से भी। और जब मैंने बालाजी के दर्शन किए तो मैं वहाँ उछाल कर मैंने बालाजी की तरफ ऐसे चढ़ा दिया। हालाँकि बालाजी तो बहुत दूर है, पहुँच नहीं पाएगा, पर वो कहीं न कहीं जहाँ तक मेरी क्षमता हो सकती थी मैंने ज़ोर से फेंका और वो मुझे दिख रहा था कि बालाजी और मेरे बीच में जो पाथ था, उस पाथ के बीच में वो गोल्ड पड़ा हुआ है। तो पंडित जी ने ज़रूर उठा के लगा रख दिया होगा बालाजी के पास और मुझे इतना विश्वास है क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है, वहाँ आप रुक तो पाएँगे नहीं, रुक के देख नहीं सकते। इसीलिए जो भी हुआ भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया, मैं इतना जानती हूँ। उसके बाद जाके पंडित जी ने वहाँ चढ़ा दिया होगा और फिर दर्शन करने के बाद भगवान को मैंने थैंक यू बोला और मैं वापस आई। व फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, इस बार मेरे पास कई सारे नेकलेस, कंगन और मेरे पास नोज़ पिन तो मैं बताऊँगी नहीं, तो बहुत मामूली चीज़ है। मेरा प्लॉट, मकान सब तैयार हो गया। ये इसलिए नहीं कि मैंने भगवान को घूस दिया तो भगवान ने दिया। ये घूस जैसा मत सोचिएगा कि मैंने चढ़ावा चढ़ाया तो मुझे मिला। मैंने बस अपनी भक्ति से चढ़ाया था, मैंने विश्वास करके चढ़ाया था, मैंने ये सोच के चढ़ाया था कि भगवान को ये पसंद है, ये सोच के नहीं चढ़ाया था कि इसके बदले भगवान मुझे क्या देंगे। बस मैं ये जानती थी कि तिरुपति बालाजी की वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो चढ़ते हैं, गोल्ड चढ़ता है वहाँ पर। आज के डेट में सबसे ज़्यादा अमीर कोई मंदिर है तो तिरुपति बालाजी। भगवान को मैं साक्षी मान के कहती हूँ कि बालाजी के मंदिर में गोल्ड उतना नहीं है जितना बालाजी ने सबको बांट दिए। वो हमें अलग तरह से दिखता है कि वहाँ बहुत सारे गोल्ड है। बालाजी ने जितने लोगों ने वहाँ दान किया होगा उसका 10 गुना 100 गुना उनको भर दिया होगा फ्रेंड्स। तो बस मैं यही शेयर करना चाहती हूँ, किसी की भी ज़िंदगी में तकलीफ़ है तो अपनी सैलरी से कुछ पैसे निकाल के अपने ही घर के मंदिर पे चढ़ा दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, नोट की काउंटिंग नहीं होती, लेकिन नोट जो है उसका वैल्यू तो है ही है। तो जब आप नोट चढ़ाएं तो उसके साथ 1 का कॉइन ज़रूर रख दें, 5 का कॉइन ज़रूर रख दें और कॉइन चढ़ाएं तो वेल एंड गुड। तो फ्रेंड्स, जब भी जैसे 501 रुपये रख दिए, 101 रुपये रख दिए, 51 रख दिए, 21 रख दिए, जो भी आपकी क्षमता है, 11 रुपये रख दीजिए, 5 रुपये रख दीजिए। भगवान वो नहीं देखते कि आपने क्या रखा। बस प्रेम से रखिए कि भगवान जी। और वहाँ की जो कहानी है फ्रेंड्स की, बालाजी की और लक्ष्मी जी की शादी होने वाली थी। तो लक्ष्मी जी उस वक्त जो शादी के टाइम पे डिस्टरबेंस आया था जिसकी वजह से
वहाँ पे पैसा लक्ष्मी जी के फादर ने बोला था कि मैं लक्ष्मी की शादी नहीं करूँगा वरना मेरे घर से सारा धन दौलत ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए उनको आज तक चढ़ाया जाता है वो पैसा कि आपका धन भरा रहे, माँ लक्ष्मी और प्रभु की शादी हो जाए। फ्रेंड्स, ये कहानी मैं फिर कभी लेके आऊँगी, लेकिन वहाँ पे जो भगवान के चढ़ावे के लिए चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर पंडित चढ़ावा छीन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ बस भक्त अपनी भक्ति से चढ़ावा चढ़ाता है। तो इस तरीके से अगर अपने मन में भावना लेकर आप अपने घर पे ही चढ़ाइए। अगर आप तिरुपति बालाजी नहीं जा सकते तो अगल-बगल तो कहीं बालाजी की मंदिर होएगी, वहाँ जाके चढ़ा दीजिए। या फिर कोई फंक्शन करिए अपने घर पे, वहाँ चढ़ा दीजिए। तो आप विश्वास करिए, कहीं न कहीं मेरे जितना ही आपको खुशी मिलेगी और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, वेल्थ मिलेगा। सच बताऊँ, आज ऐसा है कि भगवान ने कहीं से मुझे कुछ भी, जो भी लॉस हुआ था उस लॉस में नहीं रखा है। सिर्फ़ इसलिए कि मैंने उन पे विश्वास किया है और मैं उनके ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट हूँ 100%। मैं दुनिया में किसी को नहीं जानती। आज मेरा पर्स छीन गया, कल को मेरे पैसे गिर गए, मैं छोड़ देती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देने वाले तो बालाजी हैं ही मेरे पास। जिसको ले जाना है ले जाओ। वो मैं सोचती हूँ कि चलो किसी गरीब ने ही लिया होगा, जिसके पास पैसे नहीं होंगे वही चोरी करता है, या पैसे गिर गए तो इसमें तो किसी की गलती नहीं, मेरी लापरवाही है। वो भी भगवान करे किसी ऐसे आदमी को मिले जो ज़रूरतमंद हो। बस इतना ही मैं कहती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ। तो मेरे को देने वाला कोई और है, मैं इंसानों पर तो मैं निर्भर नहीं हूँ। और मेरा पर्स चोरी हो जाए या फिर मेरे पैसे गिर जाएँ तो मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उसको लेके मैं कोसती फिरूँ, उसको लेके मैं सिर्फ़ धोखा देना अच्छा नहीं लगता। अदरवाइज़ ठीक है, भगवान है ना पूरा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो थोड़ा कुछ अपना अमाउंट निकाल कर भगवान के पास चढ़ाइए और उसे ले जाकर बालाजी की हुंडी में डाल दीजिए, यही कहते हुए कि आपकी और माँ की जोड़ी बनी रहे। ये कोई मंत्र नहीं, ये मेरे मन का एक आवाज़ है, क्योंकि उनकी शादी में ही तो बाधा आ रही थी ना, राजा नहीं होने दे रहे थे कि लक्ष्मी को नहीं जाने दूँगा। तो मैंने अपने मन से बोला कि यथाशक्ति ये मेरा कंट्रीब्यूशन है लक्ष्मी माँ के पिताजी के लिए, कि वो आपकी शादी और बालाजी की, आपकी शादी और माँ लक्ष्मी की शादी करवा दें और आप लोगों की जोड़ी बनी रहे। त्रिमुला में धन वर्षा होता रहे। और मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, वहाँ तो त्रिमुला में धन वर्षा होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स, ये हुई बात जो मैं आपको बताना चाहती थी। और आप एक बार आजमाइए, नहीं मेरी बातों को आजमाइए, नहीं कि उन्होंने ऐसा बोला था चलो करके देखते हैं, नहीं। भक्ति हो मन में तो ही करिएगा। अदरवाइज़ किसी की बात को सुन के आजमाने चले गए, भगवान को आजमाने चले गए, ये पाप ना भूलिएगा प्लीज़। तो आप विश्वास करके अगर इन कामों को करते हैं और ये बोलते हैं कि माँ की प्रभु की जोड़ी बनी रहे, ये कोई मंत्र नहीं, ये मेरे मन की बात है। अचानक से मेरे मुंह से निकल गया था माता के सामने, लक्ष्मी माँ और बालाजी के सामने, कि माँ की प्रभु की जोड़ी बनी रहे, त्रिमुला में धन वर्षा होती रहे। तो आज भी मैं यही बोलती हूँ और भगवान के लिए जो भी अर्पित करना, समर्पित करना है वो मैं करती हूँ। तो मुझे लगता है जैसे मुझे फ़ायदा मिला वैसे दुनिया के हर बच्चों को, भगवान के बच्चों को मिलना चाहिए। और भगवान अपने बच्चों की बहुत ख्याल रखते हैं, और अगर आप उनके लाडले बन जाएं फिर तो कुछ कहना ही नहीं। तो फ्रेंड्स, एक बार आप उन पर विश्वास करिए और इस पद्धति को अपना के देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके कहीं न कहीं जो नुकसान हो रहा है, हो सकता है बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, पर नुकसान तो कभी ना कभी हो ही जाता है। आप बहुत अच्छी जॉब में हो लेकिन बीमारियां घेर लेती हैं, पैसे सारे डिके हो जाते हैं। आप छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं, वहाँ तो और ही नुकसान नफ़ा का सवाल हो जाता है। छोटी नौकरी वाले हैं, ज़रा से उनके ऊपर कोई दिक्कत आई नहीं कि पैसे का शॉर्टेज हो जाता है। तो बस ये ना हो, इनसे छुटकारा पाने के लिए एक बार आप बालाजी पे, माँ लक्ष्मी पे भरोसा करिए और तिरुपति जी की पूजा करिए। मैं साउथ इंडियन नहीं हूँ, अगर कोई किसी को ये लगता होगा कि प्रमोट कर रही मंदिर को, नहीं, मैं साउथ इंडियन नहीं हूँ। लेकिन बस मेरी ज़िंदगी अब बालाजी के चरणों में ही है। वही मेरी इज्जत रखेंगे, वही मेरे सारे काम को पूरे करेंगे। आज मैं अपने मकान में बैठकर पूरे ज्वेलरी पहनकर, मेरे इतने अलमारी में ड्रेसेस हैं, मेरी कई अलमारियां भरी हैं, खोलो तो वो ड्रेसेस गिरने लगते हैं। तो आज मैं इतने आराम से बैठी हूँ, कंफर्ट जोन में हूँ। और कभी मैं कितनी परेशान रहा करती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी।
तो मेरे जो भी 12 राशियों के भाई बहनों हैं, आप लोग राशियों पर मत जाइए कि मेरे दिन खराब चल रहा है, मेरी 7.5 चल रही है, मेरे को फ़ायदा नहीं हो सकता, मेरे पंडित जी ने कहा है ग्रह खराब है। ऐसा कुछ नहीं, आप बस जो कहा उसको मानिए और अपने मन में भी श्रद्धा पैदा करिए और जाइए। ऐसा नहीं है कि वहाँ नॉर्थ इंडियन नहीं है, वहाँ अब तो सरदार जी लोगों के होटल्स हैं, सब सरदार जी नाम का ही होटल है। नॉर्थ इंडियन वाले भी उस पर इतना भरोसा करते हैं। वेस्ट के लोग हैं, ईस्ट के लोग हैं, हर तरफ के लोग हैं, सब लोग बहुत मानते हैं। तो अगर मेरी बात सुनकर आपको विश्वास जग रहा है और मन हो रहा है कि आपको भी एक बार जाना चाहिए, तो समझ लीजिए मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। क्योंकि ये वीडियो बनाने से सिर्फ आपका जाना ही सफल नहीं होगा, आप जो अपने प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे ना, आपके पास ज़रूरत से थोड़े से पैसे अधिक आ जाए ना, तो मैं अपना जीवन धन्य मानूंगी कि चलो मेरी वजह से किसी को तो फ़ायदा हुआ। और बालाजी ने और भी लोगों पे कृपा करी है। हालांकि बालाजी की कृपा तो आप पर वैसे भी बनी हुई है, पर अगर माँ बाप घर पे बैठे हों और कोई बच्चा है जो उनके यहाँ जाके हालचाल भी ना पूछे, और कोई बच्चा है जो आते जाते उनसे हालचाल पूछे, तो दोनों पर इम्पैक्ट अलग पड़ता है ना। तो हमें क्या अपने भगवान से नहीं मिलना चाहिए? हमें क्या उनसे बातें नहीं करनी चाहिए? बस इतना ही मानकर आप उनसे मिलने चले जाइए। और जब भगवान के घर जाइए तो कुछ उपहार तो ले ही जाना है। सुदामा भी जब भगवान के यहाँ दर्शन करने गए थे तो चावल की पोटली लेके गए थे। तो आप भी तंदूल जिसको कहते हैं चूड़ा, तो आप भी जब भगवान के यहाँ जाए ना, तो अपने घर के वो 2, 5, 10 रुपए के सिक्के जो भी आपने जमा किए हैं वो ले जाके बस उनकी हुंडी में उनका नाम लेके डाल दें। और भगवान आपका उपहार, जब वो भगवान ने सुदामा का तंदूल एक्सेप्ट कर लिया था और तंदूल खाते गए और उनको दान करते गए, बाद में रुक्मणी को रोकना पड़ा, तो सोचिए कि आपका एक्सेप्ट करेंगे तो आपको क्या ही ना क्या दे देंगे। तो ये सब आपको प्रैक्टिकली तब दिखेगा जब सचमुच आप विश्वास करके मेरी बात को मान के अगर आप ऐसा डिसीज़न लेते हैं और आप चाहते हैं वहाँ दर्शन करके आते हैं। आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप दर्शन करने चले जाइए। अगर आपको लगता है कि वहाँ दर्शन कैसे करना है, क्या करना है, आपको कुछ नहीं पता, तो आप कमेंट करिए, मैं एक एक चीज़ आपको बता दूँगी कि कम से कम पैसे में कैसे दर्शन होते हैं और जो वहाँ वीआईपी दर्शन है वो कैसे होता है। मैं उसका भी एक वीडियो बना के ज़रूर डाल दूँगी। लेकिन इसके लिए मुझे पता भी तो होना चाहिए कि आप लोगों को सुनना है कि नहीं सुनना है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, तो उसके बाद ही मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो आई होप आप लोग ज़रूर जाएंगे तिरुपति जी के मंदिर में, और माँ लक्ष्मी तिरुपति जी वहाँ बैठे हैं, आपके ऊपर उपकार करने के लिए वो ज़रूर करेंगे। और आपके पास हमेशा से थोड़ा ज़्यादा पैसा हर वक्त रहेगा। फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, और आप इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस और प्रैक्टिकल बातें जो सचमुच किसी की ज़िंदगी में सच हुआ है वो भी मैं बताऊंगी। अभी मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें लंबी उम्र कैसे होती है, इसका मैं वीडियो अपलोड करूंगी। वो भी प्रैक्टिकल है, वो भी कहीं ना कहीं जानी हुई बात है और देखा हुआ कांड है कि भगवान किसी की उम्र कैसे बढ़ा देते हैं। जो बच्चा ख़त्म होने वाला था, ये किसी पौराणिक कहानी पे नहीं, हमारे आसपास की कहानी पे है। मैं किसी पुरानी कहानी नहीं सुना रही, मैं और आप और हम लोग जैसे लोगों के बीच की कहानी उठाकर आपको बताऊंगी। तो आप भी चमत्कार होते हैं फ्रेंड्स, अब भी चमत्कार होते हैं। तो आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सुनना चाहते हैं या नहीं। तो फिर मैं तो फिर भी अपलोड करूँगी, लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी हो जाए तो थोड़ा जल्दी कर दूँगी। तो इसी के साथ मैं आपको वीडियो समर्पित करके निकलती हूँ। ओम नमः शिवाय।